तुम भी जलाओ भाई। हाँ पूरा पूर बच जाता है, पूर जल जाता है। वर्धो माता शारदे विद्या का दो ज्ञान, वर्धो माता शारदे विद्या का दो ज्ञान, बुद्धि ज्ञान से युक्त हो मिटे अकल अज्ञान, मिटे सकल अज्ञान। हार्दिक शुभकामनाएं। जिन्होंने नहीं जीता वो कभी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने भी कभी नहीं जीता। जिन्होंने नहीं जीता वाकई उनको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने भी करते नहीं जीता। बस मैं उनको ये कहना जरूर चाहूंगा कि अपने जीवन में कुछ करें या ना करें, बने या ना बने, लेकिन लॉजिकल जरूर बने, तार्किक रूप से लॉजिकल जरूर बने। सिर्फ इतना ही बन जाए तो दुनिया की बहुत सारे ज्ञान आपके पास अपने आप आते चले जाएंगे। सवाल भी इस तरह के कि 6th सेंचुरी में मान लें कि गौतम बुद्ध का उदय 6th सेंचुरी में ही क्यों हुआ, उसके पहले क्यों नहीं हुआ या उसके बाद क्यों नहीं हुआ? 1915 में ही विश्व युद्ध क्यों हुआ, उसके पहले क्यों नहीं हुआ? और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो सेकंड क्यों जरूरी था? फर्स्ट में तो काफी लोग सीख चुके थे, काफी लोग मारे जा चुके थे, फिर सेकंड। खबर यूपी के जनपद मुरादाबाद की तहसील काट से, जहां बीती 1 अप्रैल को कक्षा केंद्र के प्रथम वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष वशिष्ठ अतिथियों एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा, एसडीएम काट जगमोहन गुप्ता, बीएसए बधुप्रिय, डॉक्टर अनुज अग्रवाल, कक्षा केंद्र के एमडी रजत प्रभाकर द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। तो वहीं छात्राओं प्रगति महेश्वरी, अदिति विश्नोई, प्रज्ञा महेश्वरी एवं जुनैरा काविस ने मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत की। इस दौरान एडीएम आलोक कुमार वर्मा ने कहा कि जिन बच्चों को अवार्ड नहीं मिले हैं, मायूस ना हो, मेहनत करो और आगे बहुत अवसर मिलेंगे। काट के एसडीएम जगमोहन गुप्ता ने कहा कि कक्षा केंद्र ने पिछले 1 वर्ष में तहसील काट में बेहतरीन काम किया है। तो वहीं बीएसए बुद्धप्रिय ने कहा कि बच्चों को ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी सुविधाएं सराहनीय हैं, मेहनत करते रहो, जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर आपका स्वागत है। समाज सेवी डॉक्टर अनुज अग्रवाल ने कहा कि कक्षा केंद्र निःशुल्क पुस्तक वितरण में सहयोग कर रहा है, इनकी मेहनत रंग ला रही है। तो वहीं महमूदपुर माफी प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को निःशुल्क किताबें भी वितरित की गयी। कक्षा केंद्र के एमडी रजत प्रभाकर ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कक्षा केंद्र की टीम का विशेष आभार व्यक्त किया। तत्पश्चात विशिष्ट पत्रकारिता के लिए पत्रकारों, वरिष्ठ नागरिकों एवं विद्यार्थियों जिन्होंने अपने विद्यालय की कक्षा में विभिन्न स्थान प्राप्त किए, मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर विशिष्ट अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मास्टर राजवीर सिंह, सुंदर सिंह चौहान, धर्मपाल बिश्नोई, कपिल कुमार, अमित सिंह, दीपक फोगाट, शरद प्रभाकर, शुभम बिश्नोई, राजीव प्रभाकर, डॉक्टर नवनीत बिश्नोई, राजेंद्र सैनी, राजपाल प्रजापति, अभिषेक बिश्नोई, भानु प्रताप सिंह, शिवम यदुवंशी, सत्येंद्र सिंह ढिल्लो, मनदीप चौहान, अभिगौर, अक्षय बिश्नोई, डॉक्टर निष्कर्ष आदि सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन कक्षा केंद्र के कैरियर काउंसलर अभिषेक बिश्नोई ने कार्यक्रम का संचालन कक्षा केंद्र के कैरियर काउंसलर अभिषेक बिश्नोई ने किया। मुरादाबाद के काट से केहर सिंह देवल के साथ शैलेंद्र चौहान की रिपोर्ट। सर यहाँ काट पहुँचे हैं, क्या है मामला? एक एनजीओ है कक्षा केंद्र करके। इनका जो मेन पर्पज है वो बुक बैंक, जो गरीब बच्चे हैं उनको किताबें देना और विभिन्न स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आकर के प्रशिक्षित करना ताकि वो क्लास में बेहतर प्रदर्शन कर सके। उसी से संबंधित एक एनजीओ था जिसके कार्यक्रम में हम आए हुए थे और जिसमें कुछ बच्चे जिन्होंने टॉप किया था या किसी पोजीशन को होल्ड किया था उनको अवार्ड देना था। सर चूंकि आप भी कभी विद्यालय गए होंगे, कॉलेज गए होंगे, तब की शिक्षा में और आज की शिक्षा में क्या परिवर्तन देखा है? बहुत सारे चेंजेस आ गए। हमारी शिक्षा जो हुआ करती थी वो काफी कुछ रटन टाइप की हुआ करती थी। हमने पढ़ लिया और रट लिया, हो गया। लेकिन आज के एजुकेशन में मैं देखता हूँ कि वो लॉजिकल होती चली जा रही है। एक बात तो लॉजिकल हो जा रही है, दूसरी बात वो एक्सपेरिमेंटल भी हो रही है, तीसरी एक बात कि वो आज की शिक्षा एक अप्रोच भी डेवलप कर रही है कि हमें किस दृष्टिकोण से जीवन को बेहतर बनाना है। तो हमारी शिक्षा और आज की शिक्षा में जमीन आसमान का अंतर है। हम लोग जो चीजें थर्ड में पढ़ा करते थे आज वो फर्स्ट और सेकंड में पढ़ लेते हैं। जिस फ्रैक्शन को हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे वो 8 और 9 में पढ़ लेते हैं बच्चे, तो हमसे ज्यादा आगे हैं।
संदेश क्या देना चाहते हैं? सिर्फ दो तीन चीजों के बारे में हम बच्चों को हमने बताया भी, और यहाँ भी बताना चाहूंगा कि एक तो सबसे पहले बच्चे लॉजिकल होंगे। अवार्ड नहीं मिला है तो कोई निराश होने की जरूरत नहीं, अपने अप्रोच को डेवलप करें। तीसरी बात, कभी भी हार न माने, और शायद अंतिम बात, लेकिन वो उतनी छोटी बात नहीं है, अपनी प्रतिबद्धता को, अपने लक्ष्य को हमेशा पूरा करने के लिए ईमानदारी से सतत कार्य करते रहें। सर, आज यहाँ पर कांठ पहुँचे हैं आप, क्या है यहाँ पर प्रोग्राम? रजत जी और उनकी टीम के द्वारा कक्षा केंद्र के नाम से कोचिंग इंस्टीट्यूट का शुभारंभ किया गया। रजत जी इससे पहले भी सामाजिक सेवा करते रहे हैं। जो हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनको एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल सकती है, उनको ऑनलाइन माध्यम से और ऑफलाइन माध्यम से शिक्षा देते रहे हैं, तो उन्होंने अपने नए केंद्र का शुभारंभ किया। उसके लिए हम लोग आज आए। सर, वर्तमान में जो बेसिक शिक्षा है उसमें आप क्या बदलाव पिछले जो है 6 वर्षों में आप देख रहे हैं? तो सभी देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं। जो पहले 6 वर्ष पहले हमारे जो सरकारी स्कूल थे, उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज स्थिति थी आप सबके सामने थी। हमारी उनकी दशा बड़ी दयनीय। ऑपरेशन कायाकल्प जब से शुरू हुआ है, पिछले 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका शुभारंभ किया था। उसके बाद से हमारे जो स्कूल थे उनको 19 पैरामीटर से संतृप्त किया जा रहा है। हमारे 19 पैरामीटर से जो संतृप्तिकरण की स्थिति पूरे अगर हम मुरादाबाद की करें तो 96% हो गए, 4% बचे हुए हैं, उनको भी हम लोग बहुत जल्दी कर लेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अभूतपूर्व सुधार हुआ है। इसके अलावा हम लोगों ने निपुण भारत के तहत, इससे पहले मिशन प्रेरणा के तहत जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को देनी थी, उस दिशा में भी हम लोग आगे बढ़े हैं। निश्चित रूप से बहुत कुछ सुधार हुआ है अभी, और बहुत कुछ करने की हम लोगों को आवश्यकता है। प्राइवेट संस्थान में हम लोग देखते हैं कि लगातार बच्चों की भीड़ जो है बढ़ती चली जा रही है, जबकि जो सरकारी संस्थान है वहाँ बच्चे बहुत कम हैं, जबकि शिक्षक काफ़ी हैं। क्या कहेंगे? अगर हम पिछले 3 वर्ष की बात करें, अगर आंकड़ों की बात करें, तो 2 वर्ष पहले जो जनपद मुरादाबाद के परिषदीय मतलब सरकारी स्कूल हमारे जो थे कक्षा 1 से 8 तक के, उनका नामांकन 1,72,000 था। जो सरकार ने विशेष प्रयास किया, हम लोगों ने बहुत एफर्ट्स किए, उसके बाद जो हमारा नामांकन उसके बाद में 1 साल के बाद में बढ़ के 1,81,000 हुआ था। और पिछले वर्ष जो हमारा नामांकन था उसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। उसमें हमारा नामांकन 1,81,000 से बढ़ के 2,03,000 हुआ था। अगर पूरे हम प्रदेश की बात करें तो हमारे नामांकन में जब 6 साल पहले गिरावट हो रही थी, हमारा नामांकन बढ़ के 1,50,00,000 के आसपास आ गया था। और पिछले वर्ष आप जान रहे हैं कि नामांकन बढ़ के 2 करोड़ के करीब हो गया था। तो अब वो बात नहीं है कि हमारे यहाँ नामांकन कम हो रहा है, लगातार नामांकन बढ़ रहा है। जैसा मैंने कहा कि प्रदेश में जो है वो 1.5 करोड़ से बढ़ के 2 करोड़ के करीब हुआ है। और हमारे अगर मुरादाबाद जनपद की बात करें तो पिछले 2 सालों में हम लोग 1,72,000 से बढ़ के 2,03,000 हुए हैं। तो ये कहना ठीक नहीं है कि नामांकन सरकारी स्कूलों में कम हो रहा है। सरकारी स्कूलों में लगातार नामांकन बढ़ रहा है। आज हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका शुभारंभ लखनऊ से किया हुआ है। हम लोग अप्रैल में सभी स्कूलों का में जितने हमारे टीचर्स हैं, जितने हमारे शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, सभी जो है हाउस होल्ड सर्वे करके जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनका नामांकन करेंगे। कोई भी बच्चा हमारा ड्रॉप आउट नहीं है। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे जो हैं हमारे स्कूल में। कक्षा केंद्र के इस मंच पर आप पहुँचे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अब अगर किसी व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो केवल और केवल शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ सकता है, और दूसरा कोई जरिया नहीं है। चाहे वो शिक्षा आप किसी माध्यम से पा रहे हैं, और रजत जी कक्षा केंद्र के माध्यम से आपको अगर अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं तो आप रजत जी के साथ जुड़िए और उनके कक्षा केंद्र के माध्यम से आगे पहुँचे हैं। क्या है मामला? यहाँ पर एक कोचिंग क्लास है, ऑनलाइन कोचिंग भी चलाती है, ऑफलाइन भी चलाती है, कक्षा की जी। इसका एक एनुअल फंक्शन है। इसमें जो बच्चे 1st, 2nd, 3rd रैंक करते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। और भी चीज़ें जो भी कोचिंग के विजन है, मिशन है, वो चीज़ें कोचिंग के को-फाउंडर है, फाउंडर के द्वारा रखा गया है। हम लोगों द्वारा बच्चों को पुरस्कृत किया गया, उनको मोटिवेट। सर, इस प्रकार के जो कोचिंग सेंटर हैं, क्या मानते हैं कि एजुकेशन में क्या इनका रोल होता है? एजुकेशन में जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे लोग आपके क्वालिटी एजुकेशन में एक इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो ठीक ही है। क्योंकि गवर्नमेंट का भी यही अप्रोच है। गवर्नमेंट के साथ साथ जो NGO है या प्राइवेट सेक्टर है वो भी अपना इनपुट दे रहे हैं, तो ये हमारे क्षेत्र के लिए भी अच्छा है। क्वालिटी एजुकेशन आज यहाँ पहुँचे, फिर संदेश क्या है आपका? संदेश ये है कि मैं कोचिंग के फाउंडर से ये बोलूँगा कि जो इनका कमिटमेंट है वो क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दे, जो कस्बे के बच्चे हैं यहाँ पे। और मैं और यहाँ के अभिभावकों से भी वही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर उनको बच्चे लगता है उनको गाइडेंस के लिए तो भेजें उनको, ताकि उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, आगे की कॉम्पिटिशन वगैरह सही हो जाती है तो अच्छा प्लेटफॉर्म। जी बताइए डॉक्टर साहब, आप यहाँ आज कांठ पहुँचे हैं, क्या प्रोग्राम था? आज कक्षा केंद्र का ये प्रथम वार्षिक उत्सव था। इसमें यहाँ
लक्ष्य बुक बैंक के माध्यम से भी जो गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं और शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित हैं और उन पर कॉन्वेंट सरीखी पुस्तकें नहीं हैं, उनको एक लक्ष्य बुक बैंक का एक छोटा सा प्रयास है कि उनको वो किताबें उपलब्ध करा सकें ताकि वो कॉन्वेंट स्कूल के बराबर बच्चों की साथ सहभागिता करके आगे बढ़ सकें। ये एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ किया गया था। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि जनपद भर में यदि आपको भी कहीं ऐसे बच्चे मिलते हैं जो कॉन्वेंट स्कूल की बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो लक्ष्य बुक बैंक को बताइएगा। फ्रॉम क्लास नर्सरी टू 9th हम लोग बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये एक लक्ष्य बुक बैंक की पहल है और कक्षा केंद्र इसमें साथ में खड़ा है। कक्षा केंद्र ने आज यहाँ प्रोग्राम किया है, इसके इस मंच से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कक्षा केंद्र एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कांच जैसी जगह के लिए और मैं समझ रहा हूँ अब मुरादाबाद और उससे बाहर भी कक्षा केंद्र की फॉलोइंग बढ़ रही है। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जिनको अपने भविष्य में आगे बढ़ना है और लक्ष्य केंद्रित करके कुछ आगे बनना है तो निश्चित रूप से कक्षा केंद्र से वो लोग जुड़ें और कक्षा केंद्र में जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, चाहे रजत जी हों चाहे अभिषेक जी हों, उन सबसे कुछ सीख कर आगे बढ़ें।